और ना तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत है। इस निकाह की और तुम्हारी क्या हैसियत है, ये तुम अच्छी तरह जान चुकी हो। सारी जिंदगी तुम फरियाल की खुशियां छीनने में लगी रही, जरा शर्म और हया नहीं है तुम में। और अब तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। अब ना मैं पहले वाला शहराम हूं। बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाल ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ? बस एक रिश्ता बनाना था, बना लिया है। ये क्या है? तावीज लगा। तावीज यहाँ पर कहाँ से आई? अब मुझसे कोई सवाल मत करना। मामा ये आपने डाला है? पागल हो गए हो? ये अभी गीला है और ये क्या 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 है? मामा ज़ीनिया पहले की तरह शहराम पर अपना हक जताने की कोशिश करेगी, मगर इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी। शहराम उसे साफ जता देगा कि उसने एक रिश्ता बनाना था, सो बना लिया। इस घर में उसकी 2 टके की भी हैसियत नहीं है और ना ही अब शहराम पर उसका कोई हक है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ इसलिए लेकर आया ताकि उसे उसकी हैसियत याद दिला सके। ज़ीनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि शहराम इस तरह का सलूक भी उससे करेगा। ज़ीनिया की हालत तो नौकरों से भी बदतर हो चुकी है। कोई ना उससे बात करना पसंद करता है और ना ही उसके साथ बैठना पसंद करता है। ज़ीनिया ने अपने लिए खुद ही मुश्किलात को चुन लिया है। दूसरी तरफ फिरोज़ की माँ जिस तरह से तावीज़ गंडे कर रही है, आखिरकार किचन में फिरोज़ जैसे ही जाएगा, गीला तावीज़ देखकर उसे सारी बात समझ आ जाएगी कि उसकी माँ शानज़े को किस तरह से तावीज़ गंडे पिला रही है। वो अपनी माँ से बास प्रस करेगा, लेकिन उसकी माँ इस बात से ही इनकारी हो जाएगी। लेकिन फिरोज़ अच्छे से जान चुका है कि ये सब कुछ किया धरा उसकी माँ का ही है, इसीलिए वो अपनी माँ को वार्न करेगा कि आइंदा वो इस तरह की हरकत ना ही करे तो बेहतर है। फरियाल की माँ को जैसे ही मालूम होगा कि ज़ीनिया शहराम से निकाह करके घर में आ चुकी है, वो फ़ौरन ही वहाँ पहुँचेगी और ज़ीनिया को अच्छा खासा मज़ा चखा देगी। ज़ीनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि सब उसे इस तरह से धुतकारेंगे। ज़ीनिया को उसकी चच्ची थप्पड़ लगाएगी और बोलेगी कि हमेशा ही वो उसकी बेटी की खुशियाँ छीनती आई है और इस बार तो उसने उसके घर पर ही डाका मार दिया है। लेकिन यहाँ पर शहराम अपनी सास को कहेगा कि ज़ीनिया की इस घर में हैसियत एक नौकर से भी कम है और यहाँ पर वो फरियाल को जिस तरह अपनी रानी बनाकर रखेगा, ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था। ज़ीनिया के लिए तो ये डूब मरने का मकाम है।